नमस्कार प्यारे साथियों, मित्रों और विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करती हूँ भारत के सबसे बड़े, विश्वसनीय, प्रामाणिक तथा प्रतिष्ठित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में। मैं हूँ प्रियंका चौधरी। आप सभी के सामने पुनः से हाजिर हुई हूँ। द हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ इंडिया की जो सीरीज है उसमें एक नवीनतम मुद्दे बोध गया को लेके। प्यारे मित्रों, विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के द्वारा हिस्टोरिकल फैक्ट ऑफ इंडिया के नाम से आरपीएससी हेतु एक सीरीज प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत इतिहास से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण स्थलों को मुझे दिया गया है। पिछले वीडियो में हमने अयोध्या पे बातचीत की थी और जो राम मंदिर बनाम बाबरी मस्जिद का जो एक लंबा विवाद रहा उसको भी हमने समझने का कोशिश किया था। आज इसी कड़ी में जो अगली सीरीज आ रही है वो आ रही है बोध गया को लेके। आज हम लोग बात करने वाले हैं बोध गया की। ये जो सामने आपको छाया चित्र नजर आ रहा है, ये बोध गया की तस्वीर ली गई है और ये सुंदरतम जो शहर है वो आपके बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म का एक बड़ा तीर्थ स्थल वर्तमान में है। प्यारे साथियों, जो बोध गया है ये वर्तमान में भारत के बिहार प्रांत का हिस्सा है। बिहार प्रांत में जो बिहार की राजधानी है पटना से लगभग 100 मील दूर दक्षिण पूर्व में इस स्थल को बसाया गया है। इसका नाम बोध गया क्यों है, इसके भी पीछे एक बड़ा हिस्टोरिकल कारण यहाँ मौजूद है। प्यारे साथियों, प्राचीन काल में जो ये बोध गया था वो आपके हिंदू प्लस बौद्ध धर्म का एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक स्थल रहा है। पुराण ऐसा उल्लेख करते हैं, जो हमारी वैदिक सभ्यता का हिस्सा है पुराणों में कहा गया है कि सबसे पहले एक दैत्य था जिसका नाम था गयासुर। दैत्य का मतलब राक्षस, पिशाच की बात कर रहे हैं, एक दानव की बात कर रहे हैं। तो पुराणों में लिखा गया कि गयासुर नामक दैत्य ने इस क्षेत्र को अपना निवास स्थल बना दिया और जिस दिन गयासुर दैत्य ने इसको अपना निवास स्थल बनाया तो यहाँ के जो लोग थे उनकी जिंदगी बहुत दूभर हो गई, उनका शोषण किया जाने लग गया। लोग थे वो बहुत ही ज्यादा विकट परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं। वो देखते हैं उनमें मानवीय भावनाओं का कोई भी उनमें पाई नहीं जाती है मानवीय भावनाएं, इसलिए वो जनता का शोषण करते हैं और राक्षसी जो शक्तियां हैं वो यहाँ पे बढ़ चढ़ के फैल रही हैं। कहते हैं कि जब इस बात का पता भगवान विष्णु को लगा तो भगवान विष्णु ने इन लोगों को बचाने के लिए खुद प्रकट होके और इस क्षेत्र की रक्षा की। तो कुछ समय के लिए यहाँ के लोग थे वो भगवान विष्णु को अपने आराध्य देव के रूप में मानने लग गए। यानी बात ये निकल के आई कि पुराण आज इस बात को लिखते हैं कि जो बोध गया है उसकी स्थापना थी वो गयासुर दैत्य के द्वारा की गई और लंबे टाइम तक यहाँ राक्षसी शक्तियां प्रबल रही। लेकिन कहते हैं कि आगे चल के भगवान विष्णु ने इस स्थल को सुरक्षा प्रदान की। इस स्थल के दिन उस दिन तो जब तक भगवान विष्णु का नाम आया तो ये हिंदू धर्म का बड़ा केंद्र है, क्योंकि जो भगवान विष्णु है वो हमारे वैदिक कालीन देवता रहे और वैदिक काल में चाहे ऋग्वेद काल की बात करो चाहे उत्तर वेद काल की बात करो, भगवान विष्णु को हिंदू परंपराओं में विशेष स्थान रहा। इसलिए हम देख पाते हैं कि विष्णु भगवान से लिंक होने के कारण आज भी जो ये भूमि है बोध गया की वो हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में शामिल किया जाता है। कहते हैं प्यारे मित्रों, इस दिन के इतिहास और इस दिन की संस्कृति और इस दिन का साहित्य उस दिन बदल गया। उस दिन इस नगरी का स्वर्णिम काल चालू हुआ। ये गोल्डन ईरा का हिस्सा बन जाएगा एक टाइम पे, जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध के द्वारा यहाँ की पवित्र धरती पे कदम रखा जाएगा। आप सबको पता है प्यारे साथियों कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध शाक्य मुनि, जिन्होंने अपना राजपाट छोड़ के कपिलवस्तु की राजगद्दी को छोड़ के और महाभिनिष्क्रमण कर लिया गया और अपने पवित्र घोड़े और अपने सारथी के साथ वो ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल जाते हैं। कम से कम भी कहते हैं कि 6 वर्ष तक इन्होंने प्रयास किया कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हो, लेकिन अल्टीमेटली जो उनको ज्ञान प्राप्त हुआ वो इसी गया में हुआ। उस समय बोध गया को, इससे पहले एक नाम और मिलता है, बोध गया को इतिहास में
उरुवेला के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तो चाहे बोध गया बोले या उरुवेला बोले, कहते हैं कि महात्मा गौतम बुद्ध थे, उन्होंने लंबा प्रयास किया, 6 साल तक उन्होंने तपस्या की। 6 साल की तपस्या के बाद में यहाँ उरुवेला में ही कहा जाता है कि जो निरंजना नदी थी, जिसका इतिहास में कई जगह नाम पुनपुन नदी भी मिलता है, इस निरंजना नदी के तट पर, इसी बोध गया के स्थल पर, पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसका इतिहास में नाम कई बार वट वृक्ष भी आता है, पीपल या वट वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा को अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हुई, या मैं ये कहूं उनको केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई, या मैं ये कहूं उनको परम सत्य की प्राप्ति हुई। तो बात कि इस धरती का स्वर्णिम इतिहास उस दिन शुरू होगा जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए इस भूमि को चुनते हैं। और यहाँ निरंजना या जो पुनपुन नदी थी, उसके किनारे पे वो बैठ के जो पीपल या वट का वृक्ष था वहां ध्यान लगाया, और वैशाख पूर्णिमा को उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। और जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हो गया, प्यारे साथियों, वो इतिहास में क्या हो गए जी? तथागत हो गई। तथागत का मतलब जिसने अंतिम ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, जिसने परम शक्ति परम सत्ता को महसूस कर लिया हो, या मैं ये कहूं जो इहलोक और परलोक में अब सामंजस्य स्थापित कर सकता है, उस ज्ञान को हमने क्या कहा है जी? अंतिम ज्ञान कहा या केवल्य ज्ञान कहा है। जिस दिन उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, उनको हम इतिहास में तथागत बोलेंगे। और इस घटना को इतिहास में संबोधि कहा गया। और ये संबोधि किससे जुड़ी हुई घटना है जी? इसी बोध गया से जुड़ी हुई घटना है। आगे चल के हम कई बार इतिहास में ये भी उल्लेख पाते हैं कि जो महाकाव्य काल आया हमारा भारत का, जिसमें रामायण और महाभारत नामक 2 महाकाव्य लिखे गए, इस महाभारत में और इसके साथ ही बौद्ध धर्म के एक बहुत बड़े विद्वान रहे हैं जिनका नाम है अश्वघोष। 2 जगह इनका नाम हम इतिहास में पढ़ते हैं, प्लस क्लास में जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि एक तो इनका नाम हम कनिष्क जब पढ़ेंगे, कनिष्क महान कुषाण काल, तो वहां देख पाएंगे कि कनिष्क ने बाकायदा पाटलिपुत्र पे आक्रमण करके इनको प्राप्त किया था। और एक जो चौथी बौद्ध संगति करवाएंगे हम कश्मीर के कुंडल वन में, तो उस कश्मीर के कुंडल वन की चौथी बौद्ध संगति का जो उपाध्यक्ष था वो अश्वघोष ही थे। प्यारे साथियों, अश्वघोष के द्वारा बौद्ध धर्म पे बहुत ही सुंदर 3 कृतियां लिखी गई हैं, जिनको इतिहास में बुद्ध चरित, सौंदरानंद एवं सारीपुत्र प्रकरण के नाम से जाना जाता है। 3 उनकी महत्वपूर्ण कृतियां हैं। इनमें जो इनकी पहली कृति है बुद्ध चरित, इसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं। यानी मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि हमारे महाकाव्य काल के महत्वपूर्ण ग्रंथ महाभारत में और अश्वघोष की जो रचना है बुद्ध चरित, इससे हमको एक उल्लेख मिलता है कि एक महर्षि थे, एक ऋषि थे, एक मुनि थे जिनका नाम था गए। और उन ऋषि के द्वारा इस भूमि पे, ये जो उरुवेला की भूमि थी, वहां पे अपना एक आश्रम बनाया गया, एक कुटिया बनाई गई। उन ऋषि गए के नाम पे ही कालांतर में हमने इस क्षेत्र को क्या नाम दिया जी? गया दिया। यानी उरुवेला जो मेन जगह थी उसका नाम गया महर्षि गए ऋषि की वजह से आया। और जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध को यहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ, और ज्ञान प्राप्त हुआ वो पीपल या वट वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ। उस घटना के बाद में, उनकी ज्ञान प्राप्ति की घटना के बाद में, महात्मा गौतम बुद्ध के नाम पे जो गया था उसके पहले नाम जुड़ गया बोध, यानी भगवान बुद्ध की स्थली, और वो तो हो गया बोध गया। और जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ, जो पीपल का वृक्ष था या जो वट का वृक्ष था, उसका इतिहास में नाम हो गया जी बोधि वृक्ष। इस प्रकार से ये नाम आया। उरुवेला मेन जगह थी। प्राचीन काल में उरुवेला के नाम से ही जानते थे। गयासुर नामक दैत्य ने इस उरुवेला या बोध गया की धरती को अपने वश में कर लिया था। भगवान विष्णु ने इसे मुक्त करवाया, हिंदू धर्म का बड़ा केंद्र बन गया।
कालांतर में महर्षि गय ने यहाँ पे अपनी कुटिया बनाई, उसके बाद में गया हो गया। और जब 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महात्मा गौतम बुद्ध के यहाँ पे चरण पड़े, उनको जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद में प्यारे साथियों इसका नाम क्या हो गया जी? बोध गया हो गया। प्यारे साथियों इतनी बड़ी मान्यता है इस नगरी के पीछे। कहा जाता है जो हमारा गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में बाकायदा, मैं इधर लिखती हूँ, गरुड़ पुराण में बाकायदा एक बात लिखी गई है कि अगर कोई गया में जाके श्राद्ध देता है, जैसे हम देव पितर ऋषि ऋण उतारने की बात करते हैं, पंच महायज्ञों को जब हम पढ़ेंगे, देव यज्ञ, ऋषि यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ, नर यज्ञ, है ना, तो उनमें हम देखते हैं कि कुछ यज्ञ ऐसे होते हैं जिनमें हम हमारे पूर्वजों के प्रति, हमारे जो पितर होते हैं, उनको हम श्राद्ध देते हैं। तो प्यारे साथियों कहा जाता है कि कोई अगर यहाँ बोधगया में जाके कोई श्राद्ध देता है तो उससे, अगर वो पापी भी व्यक्ति है, उसने बहुत पाप कर रखे हैं, चाहे उसने ब्रह्म हत्या ही क्यों न कर दी हो, यानी ब्राह्मण की हत्या ही क्यों न कर दी हो, चाहे उस व्यक्ति के द्वारा सूरा पानी खा लिया गया हो, पी लिया गया हो, चाहे वो मद्य और जो मदिरा और जो मांस है उसका ही सेवन क्यों न कर लिया हो, चाहे उस व्यक्ति के द्वारा सत्य कर लिया गया हो, यानी चोरी कर ली गई हो, इतने जो गहरे जो पाप माने गए हैं, उन पापों से भी कहते हैं कि आदमी मुक्त हो सकता है अगर बोधगया की इस पवित्र भूमि में जाके उसके द्वारा श्राद्ध का तर्पण किया जाता है। प्यारे साथियों ये आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं। ये देखिए, ये जो छायाचित्र है ये महात्मा गौतम बुद्ध का है, क्योंकि आप लोगों को सबको पता है कि इसी पवित्र भूमि पे, यानी इसी बोधगया की धरती पे महात्मा गौतम बुद्ध को तथागत प्राप्त हुआ था। इसी के बाद में इनको हमने बुद्ध शाक्य कहा है, इसी घटना को हमने इतिहास में संबोधि कहा है। इसी घटना के बाद में महात्मा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति के लिए आगे यहाँ उरुवेला से सारनाथ की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे, और सारनाथ में जब पहली बार अपना प्रवचन देंगे तो उसी घटना को हम इतिहास में महाचक्र प्रवर्तन के नाम से संबोधित करेंगे। तो इस बोधगया की धरती का भगवान बुद्ध के जीवन पे और वर्तमान जो आपका बौद्ध धर्म है उस पे विशेष प्रभाव रहा। और ये जो प्रतिमा लगाई गई है ये महात्मा गौतम बुद्ध की है, जो कि बिहार के बोधगया या उरुवेला प्रांत में आज भी बड़ा दर्शनीय स्थल है। प्यारे साथियों ये प्राचीन काल में हिंदू स्मरण का केंद्र था और आज वर्तमान में बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है बौद्ध धर्म का। ये गयासुर देते वाली बात यहाँ पे आ गई, भगवान विष्णु ने इसकी रक्षा की, ये बात भी यहाँ पे हमने उल्लेखित की। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध यहाँ आए, ये महर्षि गय का यहाँ आश्रम था। एक बात और, हिंदू लोग आज भी यहाँ पिंडदान करने के लिए जाते हैं, यानी हमारे घरों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो या तो हम हरिद्वार जाते हैं या फिर अंतिम जो यात्रा होती है, जो कलश होता है जिसमें हमारे पूर्वज के या हमारा जो भी दिवगत संबंधी या नातेदारी व्यक्ति है उसके अगर उसमें कुछ अवशेष है तो उनका पिंडदान हम यहाँ बोधगया की धरती पे करें तो उसको शुभ माना जाता है, वो अच्छा माना जाता है। और कहा जाता है कि पर्टिकुलर जिस आत्मा का जस्ट थोड़े ही दिन पहले परमात्मा के साथ विलीन होने वाला है उनको स्वर्ग में भी उच्च स्थान प्राप्त होगा। गरुड़ पुराण में गया में श्राद्ध करने पर पापी की पाप से मुक्ति होने की बात कही गई है। आगे प्यारे साथियों यहाँ एक विशेष बात और बताते हैं, यहाँ के जो ऐतिहासिक जो देखने लायक स्थान है उनमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान है यहाँ का बोधि मंदिर। बोधि मंदिर बहुत फेमस मंदिर है और विश्वास किया जाता है कि जो बोधि मंदिर था उसकी स्थापना स्वयं महात्मा गौतम बुद्ध ने की थी। एक किंवदंती है वहां पे कि कहते हैं कि जब उस मंदिर का निर्माण करवाया जा रहा था तो काफी लंबे टाइम तक हम लोग किसी मूर्ति कार को ढूंढ रहे थे कि कोई वास्तुशिल्प वाला व्यक्ति मिल जाए जो यहाँ मूर्ति बनाए, आकर्षक मूर्ति बनाए, लेकिन कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था ऐसा जो ये दावा कर रहा हो कि मैं बहुत ही एकदम भावात्मक और एकदम आध्यात्मिक प्रकार की महात्मा गौतम बुद्ध की मूर्ति बना दूंगा। और कहते हैं सहसा एक दिन एक व्यक्ति आया और उसने मूर्ति बनाने की जिज्ञासा जाहिर की साथ में, लेकिन उसने कुछ शर्तें रख दी और उसने शर्तें रखी कि मुझे 3 चीज चाहिए। बोले बताइए क्या चाहिए? कि एक तो मुझे पत्थर स्तंभ चाहिए जिसको मैं काट के मूर्ति बनाऊंगा, एक स्तंभ दे दो उसी की मैं मूर्ति बना दूंगा। एक मुझे लैंप चाहिए रोशनी के लिए,
जो लैंप था वो आगे चल के आभा मंडल के रूप में आएगा। यहाँ जो तस्वीर बनी है महाबोधि मंदिर में, उनके पीछे एक प्रकाश पुंज नजर आएगा। जब भी आप भगवान बुद्ध की मूर्तियों को देखोगे, हमारे हिंदू देवी देवताओं की भी मूर्तियां देखते हैं जैसे लक्ष्मी जी का पाना वगैरह, तो पीछे हमको वो एक प्रकाश पुंज नजर आता है। वो लैंप का प्रतीक है। यहाँ पे जो लैंप लिया उन्होंने महात्मा गौतम बुद्ध ने, वो इस बात को, प्रकाश को दिखाता है कि हम अज्ञानता से प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। और प्यारे साथियों, तीसरी बात ये कही कि 6 महीने का मुझे समय चाहिए, इस मंदिर में मुझे बंद कर दिया जाए जहां पे आप मूर्ति बनवाना चाह रहे हो, और 6 महीने तक मुझे खोलना मत। सभी शर्तों को मान लिया गया। मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए महाबोधि मंदिर के। लेकिन कहते हैं कि गांव वाले लोग बहुत उत्साहित थे, वो हर एक दिन का इंतजार किया करते थे कि कब मंदिर के कपाट खुलें और हम भगवान बुद्ध की मूर्ति को देखें। और कहते हैं कि कुछ उत्साही वहां बोधगया के निवासियों के द्वारा 6 महीने से 4 दिन पूर्व ही उस मंदिर के दरवाजे खोल लिए गए। जब खोले तो वहां पे कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था, केवल एक पत्थर की बहुत ही आकर्षक मूर्ति नजर आ रही थी। उसके पीछे प्रकाश पुंज भी नजर आ रहा था। उसका पूरा का पूरा भाग बना हुआ था, केवल चेस्ट, छाती का थोड़ा सा भाग था, वो उभरा हुआ नहीं था। और प्यारे साथियों, आज भी अगर किसी को बोध गया के उस मंदिर में, महाबोधि मंदिर में जाने का अवसर मिले तो वहां जरूर देख के आना। पूरी मूर्ति बनी हुई है, केवल जो चेस्ट का थोड़ा सा हिस्सा है वो अनगढ़त लगता है। ऐसा लगता है कि उसको बाकायदा हमने सपाट नहीं किया है। और कहते हैं उसके बाद में वो वहां से विलीन हो गए। उसके बाद में महात्मा गौतम बुद्ध वहां नहीं नजर आए। थोड़े टाइम बाद में एक बौद्ध भिक्षु ने उसे अपना निवास, अपना विहार बना लिया। वो वहीं पे रहने लग गए। और कहा जाता है कि एक दिन उस बौद्ध भिक्षु के सौपन में महात्मा गौतम बुद्ध आए और आके उन्होंने खुद कहा कि इस मूर्ति का निर्माता कोई और नहीं, मैं स्वयं था। ये मेरी मूर्ति मैंने स्वयं बनाई थी। और प्यारे साथियों, यही कारण है कि बुद्ध की जो ये मूर्ति है वो बौद्ध जगत में सर्वाधिक प्रतिष्ठा प्राप्त मूर्ति है। जितनी भी भगवान बुद्ध की मूर्तियां हमने बनाई, चाहे गांधार कला में बनी हो, चाहे मथुरा में बनी हो, चाहे लुम्बिनी में बनी हो, चाहे कपिल वस्तु में बनी हो, चाहे सारनाथ में बनी हो, चाहे कुशीनारा में बनी हो, चाहे कौशल में बनी हो, चाहे मगध में बनी हो, सबसे जो महत्वपूर्ण मूर्ति मानी गई है वो यहाँ बोध गया के महाबोधि मंदिर की मूर्ति मानी गई है। और कालांतर में ध्यान रखिए, जो नालंदा और जो विक्रमशिला के मंदिर थे उनमें इसी मूर्ति की प्रतिकृति को इतिहासकारों के द्वारा या बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा स्थापित किया गया। तो यह भी एक बड़ी बात यहाँ देखने को मिलेगी। ये जो बोधि मंदिर था ये गया के समीप ही है, आपको पता है, वहीं बना हुआ है। और बुद्ध के नाम पर ही इस मंदिर का नाम हमने बोध गया, महाबोधि मंदिर रखा, और इस जगह का नाम हमने बोध गया रखा। एक विशेष बात और बताएं, इस गया में प्यारे साथियों मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा एक स्तूप का भी निर्माण करवाया गया। और कहते हैं कि एक टाइम पे भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म का विस्तार इतना था कि जो सिहल का राजा था, श्रीलंका का राजा था मेघवर्ण के द्वारा भी बाकायदा यहाँ बोध गया में आके बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक मठ के निर्माण की अनुमति मांगी और एक मठ का निर्माण करवाया। कालांतर में जो चीनी सफरगार हुए, बहुत फेमस सफरगार फाहियान और हेनसांग, दोनों ने बोध गया की यात्रा की है। और हेनसांग ने तो बोध गया की बहुत बुरी बुरी प्रशंसा भी की है। किंवदंती यह है कि जो बोधि वृक्ष में, बौद्ध मंदिर में, जो महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति है वो स्वयं भगवान बुद्ध ने बनाई है। और प्यारे मित्रों, वर्तमान में इसके संरक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इस महाबोधि मंदिर को सन 2002 में यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर जो सूची है उसमें शामिल कर लिया गया है। और यहाँ पे प्रति वर्ष वैशाख पूर्णिमा को एक विशाल मेला लगता है। वैशाख पूर्णिमा को हम बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध के जीवन की तीनों महत्वपूर्ण घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को ही हुई है। उनका जन्म भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था 563 में। उनको 35 वर्ष की आयु में जो अंतिम ज्ञान की प्राप्ति हुई वो भी वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई। और उनका जो निर्वाण हुआ, जो उनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई कुशीनारा में, वो भी प्यारे साथियों 483 ईसा पूर्व में वैशाख पूर्णिमा को ही हुई है। इस प्रकार वैशाख पूर्णिमा का बौद्ध जगत में बड़ा विशेष महत्व है और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के रूप में ही आज हिंदुस्तान में स्वीकार किया जाता है। ये रहा आपका ऐतिहासिक बोधि मंदिर जिसकी हम जस्ट अभी बात कर रहे थे। और प्यारे साथियों,
देखिए यहाँ पे हम देख पाते हैं कि किंवदंती ये है कि बुद्ध ने ही इसके अंदर मूर्ति बनाई है। 2002 में इस मंदिर को हमने यूनेस्को धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। इसके निकट ही निरंजना या पुनपुन नदी बहती है और वर्तमान जो इसको स्वरूप मिला है वो प्यारे साथियों आपके अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा दिया गया है। प्यारे मित्रों, इस महाबोधि मंदिर है, इस इलाके को बिहार में हम मंदिरों के शहर के रूप में जानते हैं। इसको मंदिरों का शहर कहा जाता है और इस गांव के लोगों की किस्मत तो उसी दिन बदल गई थी जिस दिन एक राजकुमार ने सत्य की खोज के लिए राज सिंहासन को ठुकरा दिया था और बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के लिए इस जगह को चुन लिया था। उसी दिन ये कन्फर्म हो गया था कि ये क्षेत्र कालांतर में बौद्ध धर्म का एक बड़ा आकर्षक केंद्र माना जाएगा। प्यारे साथियों, उसके बाद भी हम देखते हैं कि इस महाबोधि मंदिर के अलावा यहाँ पे जो भगवान बुद्ध को जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था, जो पीपल या जो वट का वृक्ष था, उसका भी विशेष योगदान आज बोध गया में है, बौद्ध धर्म में भी है। उस वृक्ष को हम बोधि वृक्ष के रूप में ही जानते हैं, वो गया में स्थित है। और प्यारे साथियों, एक विशेष बात यह भी है कि उस बोधि वृक्ष के जस्ट थोड़ी ही दूरी पे एक तिब्बतियन मठ भी बना हुआ है और वो भी एक बहुत ही बड़ा आकर्षण का केंद्र है। जस्ट उसके पास में राजगीर नामक जगह स्थित है, वहां पे एक शांति स्तूप का निर्माण भी किया हुआ है। तो वर्तमान में मोटे तौर पे ये कह सकते हैं कि जो बोध गया का या जो उरुवेला का क्षेत्र था वो प्राचीन काल में सांस्कृतिक जो सौहार्द था और जो बौद्ध धर्म के और हिंदू धर्म के लोगों की जो धार्मिक आस्था था उसका एक महत्वपूर्ण स्थल था। प्यारे मित्रों, वर्तमान में आवश्यकता इसी बात की है कि इस सांस्कृतिक नगरी का जो गौरवशाली जो भव्य पराक्रम है उसे हम हमारे हृदय में सदैव सदैव के लिए सजोकर रखें। ये बात आपके ऐतिहासिक बोधि वृक्ष की है। हालांकि एक चीज ये भी ध्यान रखना, ये मैं आपको कभी जब आप प्लस क्लास में आएंगे तो बताया जाएगा कि कालांतर में जो बंगाल का जो गौड़ वंश था, उस गौड़ वंश के एक राजा थे जिनका नाम था संसांक। चूंकि वो बौद्ध धर्म से नफरत करते थे तो इन संसांक के द्वारा इस बोधि वृक्ष को कटवा भी दिया गया था। लेकिन कहते हैं कि जहां पे ईश्वर के पैर बड़े हो वहां किसी के कटवाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मंदिर मैन जो वृक्ष था वो तो कट गया, लेकिन उसकी जड़ें धरती में जिंदा थी, उनमें नमी थी और वापस से वो उकेरित हुआ और वापस से उस जगह पे एक पीपल का वृक्ष उग गया, एक वट का वृक्ष उग गया। आज जो ये आपको वृक्ष दिख रहा है आज, ये वो वृक्ष नहीं है जिसके नीचे महात्मा गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया। उस ओरिजिनल वृक्ष को तो संसाक ने कटवा दिया, वो उस वृक्ष पे ही दोबारा से उगा गया वृक्ष है। लेकिन हमारे लिए वो विश्वास आज भी इस वृक्ष का वैसा ही है जैसा हम मैन बोधि वृक्ष से किया करते थे, क्योंकि उसी के जड़ों पे ये उकेरित हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार हम पाते हैं कि जो बौद्ध गया का इतिहास है उसको सदैव सदैव के लिए हम हमारे हृदय में सजो के रखें और इस धार्मिक और इस पवित्र जो दर्शनीय स्थल है इसका जो रेस्पेक्ट है वो हमारे नजरों में सदैव सदैव के लिए बना रहे और इसकी जो प्रसिद्धि है, इसका जो गौरव है वो दिन दुगुना रात चौगुना बढ़े, यही इसके लिए हम कामना करते हैं और हम इसे हमारे स्मरण के मुख्य बिंदु में शामिल करके रखेंगे, ऐसा मैं आप लोगों से उम्मीद भी करती हूँ। प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अनअकैडमी के हमारे परिवार से जुड़ने के लिए। आप सभी लोग अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, अनअकैडमी को आप सब्सक्राइब कीजिए और किसी भी टीचर के नाम का चाहे सब्सक्रिप्शन लें, लेकिन अपनी तैयारी को एक अंतिम मौका प्रदान करें। कोशिश हम भी आप लोगों के साथ करेंगे कि हम आपकी सफलता में एक बेहतर माध्यम बन सके, ताकि आप सभी लोगों का भविष्य है वो और ज्यादा उज्जवल हो सके। इसी कामना के साथ विदा चाहते हैं आपसे। जय हिंद, जय भारत। अगली बार फिर मिलेंगे किसी एक नई सीरीज के साथ। थैंक यू प्यारे साथियों।